हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आज अकेडमी में किया चावड़ा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सूचित कर दिया है कई बार कि मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड की है और आज और मैथ की भी पीडीएफ सेंड की है मैट्रिक्स टॉपिक की। आप क्वेश्चन मिलाइए। लॉकडाउन के बाद उसकी जो थ्योरी वगैरह है सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट वगैरह की जाएगी, क्लियर। और हम जो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं वो हम स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने काफी तक उसमें पढ़ लिया था। और दोस्तों आगे आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, बड़ी मतलब शिकायत आ रही है। प्रियांशी, ये दिव्यान, ये तो बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे, बहुत शिकायत है मुझे तुमसे। आगे शेयर करो भाई और भी बच्चों को, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, अभी लॉकडाउन का फायदा मिल सके, क्लियर। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, स्थिर वैद्युत को लेकर और चर्चा करेंगे। आवेश के बारे में हम पढ़ रहे थे, चार्ज पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम आवेश के बारे में। सुनिए, हमने आवेश का बीमीय सूत्र और एक कूलाम की परिभाषा हमने पढ़ ली थी, एक कूलाम की परिभाषा, ठीक है ना। अब उसके आगे क्या होता है, सुनिए, उसके आगे होता है आवेश के गुण। क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये क्या है? देखिए, आवेश के गुण वही बातें हैं जो अपन पीछे पढ़ के आए। क्या है? पहला ये है कि एक दो सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। टू लाइन चार्जेस आर रिपेल्ड टू ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि दो अनलाइन चार्ज हैं, मान लीजिए इस लाइन है या अपन कहें विजातीय आवेश है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उनके बीच में क्या होता है? आकर्षण। दो गुण तो ये हो गए, दो प्रॉपर्टी होगी इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि स्थिर आवेश एक स्टैटिक चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड में क्या बनाता है? सिर्फ विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक स्टैटिक चार्ज पार्टिकल। और अगर एक डायनामिक चार्ज पार्टिकल है, कहने का मतलब ये आवेशित कण गतिशील है, तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? विद्युत क्षेत्र भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। ये चार बातें तो कोई मुझसे पूछेगा नहीं, वापिस के सर आपने बताई नहीं थी, 10 बार बता चुका हूं। जो पांचवी प्रॉपर्टी है, जो फिफ्थ पॉइंट है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो चालक है, कंडक्टर, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट, कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य अगर आवेश उपस्थित हैं, तो मैं बता दूं तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अगर इतना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, किसी वस्तु के ऊपर है, तो सिंपल ये क्यू से डिनोट, कल भी बोला था मैंने, इसे स्मॉल किया, क्यू या कैपिटल क्यू दोनों से शो किया जा सकता। तो अगर इतना आवेश ये क्यू किसी ऑब्जेक्ट पर है, तो हम इस वैल्यू को क्या नाम देंगे? क्वांटा। क्या नाम देंगे भाई? क्वांटा। और इस वैल्यू को कहा जाता है एक क्वांटा। तो आपको पूछा जाए एक क्वांटा का मान कितना है? कितनी वैल्यू है एक क्वांटा की? जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है वही एक क्वांटा। तो आप समझ गए होंगे क्वांटा का क्या मतलब है। क्वांटा का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में हमें डिस्कस करना भी आगे आ रहा है। एक क्वांटा कितना होता है? जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम, क्लियर। तो क्वांटा क्या है? क्वांटा का मतलब है इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आवेश की गुण, इसकी प्रॉपर्टीज। आगे लेता हूं मैं टॉपिक को। क्या है आगे है मेरे पास टॉपिक? आवेश का क्वांटम। आवेश का क्वांटम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटम, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। सुनिए, थोड़ा सा फ्लैश पड़ रहा है, अब करे क्या, लाइट भी कुछ इस तरह से है, इसका रूम का एडजस्टमेंट, इसलिए जरा चिंता ना करें। जिंदगी में ऐसे कई फ्लैश आएंगे जो आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करेंगे, पर हमें बाधाओं को दरकिनार करना, इग्नोर करना है। तो सुनिए, आवेश का क्वांटम, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज का क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर
कहने का मतलब है कि अगर आप किसी वस्तु के ऊपर से आवेश कैलकुलेट कर रहे हो, मान लीजिए वो मैंने किया Q से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए वो चार्ज क्या है Q, ठीक है, ओके। तो वो जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, चार्ज प्रेजेंट अपॉन इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए उसको E से डिनोट किया, जो अभी पीछे वैल्यू पढ़ा है 1.6 वाली, ठीक है ना, उसको मैंने E से डिनोट किया है। तो उस वस्तु पर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पर जो प्रेजेंट चार्ज होता है ना उसका हमेशा इंटीजर मल्टीपल होगा। कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप चार्ज कैलकुलेट करते हो तो उस वस्तु के ऊपर जो चार्ज होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज का क्या मिलेगा, इंटीजर मल्टीपल, या अपन कह सकते हैं पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज या पूर्णांक मिलेगा। कहने का क्या मतलब है, सुनिए इस फॉर्मूले को समझिए। क्या है ये फॉर्मूला? पहली चीज यहां n बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां इसे अपन क्या नाम देते हैं, n को इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या नाम दें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि चार्ज जो बॉडी पे प्रोड्यूस होने वाला है Q वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और यहाँ मेन n का मीनिंग ये है कि n की वैल्यू कभी भी ऐसे पॉसिबल नहीं है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/12 ऐसे। कहने का मतलब है ऐसी फ्रैक्शनल पार्ट में कभी भी n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और n क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यार इतना तो अपन भी समझते, कभी ऐसा सुना आपने डेड इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 55 इलेक्ट्रॉन, ठीक, कभी ऐसा सुना? कभी नहीं होगा, ठीक है ना, इंटीजर ही होगा। तो कहने का मतलब n की वैल्यू कभी ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, पर n की वैल्यू ये पॉसिबल है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा डैश डैश, जब तक ये वैल्यू इंटीजर है तब तक। क्लियर? तो कहने का मतलब है n यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसे इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट में पॉसिबल नहीं है। अब देखिए आगे, क्या n की वैल्यू 0 पॉसिबल है? जी नहीं, n की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो Q 0 हो जाएगा। Q 0 होने का मतलब आप चार्ज कैलकुलेट कर ही नहीं रहे हो। इसका मतलब आवेश का क्वांटम तो हमें क्या कैलकुलेट करवाता है, चार्ज ही तो करवाता है। इसका मतलब आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, चार्ज 0 है, मतलब अनचार्ज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं चार्ज ऑब्जेक्ट की, कि कितना चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। चार्ज तो है ही, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाए। क्लियर? अब आगे बढ़ते देखिए। अभी हमने देखा कि n जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ऐसा फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं हो सकता। कहने का मतलब 0.5, 0.10, 0.12, 0.6 ऐसे। तो आप अगर ऐसे रख दो वैल्यू, मान लीजिए मैं ये 2 रखता हूं तो Q बराबर क्या होगा, 2E, Q बराबर क्या होगा, 3E, 5E। तो जरा सुनिए, E को तो अपन कहते हैं एक क्वांटा। भाई राम, तेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं, तो खाली इधर उधर झांक रहा है। अरे कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा, मेरा पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूं, इधर से जल्दी से। भाई ये एक क्वांटा तो मैंने अभी पढ़ाया कि ये एक क्वांटा है। अब एक को 3 से गुणा करोगे कितना होगा, 3। तो सिंपल मैं इसको यूं नहीं कह सकता 3 क्वांटा, इसको 2 क्वांटा, इसको 5 क्वांटा, इसको 6 क्वांटा, 10 आने पर 10 क्वांटा। तो अगर मान लीजिए इसके ऊपर आवेश जो आया है वो इस तरह से आया है 15E, 15E, इसका मतलब 15 क्वांटा इसके ऊपर चार्ज है। इसका मतलब इसके ऊपर 15 क्वांटा है, तो 15 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, इतना चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। कहने का मतलब ये वैल्यू तो फिक्स है ही। अब ये वेरिएशन कितना हो रहा है, वेरिएशन का मतलब उस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है पहले वो फाइंड कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज मिल जाएगा, आवेश मिल जाएगा। आप ऐसा नहीं समझ रहे हो जैसे मान लो मैं अभी नींद से उठ के आया हूं,
मेरे को चाय की बड़ी मन में आ रही है, बड़े चाय पीनी है, तो चाय के साथ मुझे बिस्कुट भी चाहिए। तो मान लीजिए इस बिस्किट के पैकेट में 15 बिस्किट हैं, तो इस पैकेट में मान लीजिए पार्ले जी सेवन कर रहा हूं, तो मैं पार्ले जी में 15 बिस्किट है, इसका मतलब 15 बिस्किट मेरे हैं। अब मान लीजिए ये दिव्या बैठी, दिव्या के पास जो बिस्किट है, मान लो ये क्लियर वाला बिस्किट यूज करती है, इसके पास क्रीम वाले बिस्किट है 5 ही, इसका मतलब इसके पास 5 बिस्किट है। ठीक है, वेनिका जी बैठे, वेनिका जी के पास मान लीजिए 10 बिस्किट है, तो इनके पास 10 बिस्किट का पैकेट है, कहने का मतलब 10 क्वांटा चार्ज है, 5 क्वांटा चार्ज है, 15 क्वांटा चार्ज है। रामू के पास तो बिस्किट की भरमार है, पीछे बैठ के बिस्किट खा रहा है, देखो बदमाशी का। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि वस्तु के ऊपर आवेश का जो वितरण होता है, वो वितरण सदैव किस फॉर्म में होता है? क्वांटा की फॉर्म में। क्वांटा का मतलब है पैकेट, बंडल, 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 पहले नहीं आते थे बंडल, तो कहने का मतलब है आवेश का जो वितरण हुआ है किसी वस्तु पर पैकेट के रूप में हुआ है। जैसे मान लो वर्मा जी को एक बार मन में जच गई और बोला कि ये ले भाई वेनिका जी तुम्हें 500 क्वांटा, दिव्या जी तुम्हें 10 क्वांटा, रामू काका तुम्हें 20 क्वांटा, तुम्हें 27 क्वांटा। इसका मतलब क्या है? 27 इंटू 1.6 कर दो, आपको उस वस्तु के ऊपर आवेश मिल जाए। कहने का मतलब है आवेश का वितरण पैकेट के रूप में बटा हुआ है, इसको इतना पैकेट मिला, इसको इतना पैकेट मिला, इसको इतना पैकेट मिला। तो कहने का मतलब आवेश हमेशा क्या रहेगा? पैकेट और बंडल के रूप में वितरित रहेगा। और इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमेना को अपन क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटम। ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई? ये अनुराग संगाणी कह रहा है थोड़ी कम समझ में आई। क्यों भाई? n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा आवेश आएगा, क्योंकि 1.6 की घात -19 तो फिक्स है। 200 से गुणा करोगे ज्यादा आएगा, 500 से गुणा करोगे और ज्यादा आएगा। तो कहने का मतलब किसी वस्तु के ऊपर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर चार्ज भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा मिलेगा, आवेश ज्यादा आएगा। चलिए क्लियर हो गया? ओके। अब देखो, अभी मैंने बोला कि आवेश n की जो वैल्यू होती है वो ऐसे सतत या इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए, ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं हो सकती। ठीक है, पर दोस्तों हर चीज का क्या है ना, आजकल तोड़ है। ठीक है, अपवादिक स्वरूप कई केस पाए जाते हैं। प्रकृति में अभी कुछ ऐसे कणों की खोज हुई है जिनके ऊपर ऐसा आवेश भी मिला है। अब बताओ, ये n का मान भिन्नात्मक फ्रैक्शनल पार्ट में है कि नहीं? ये देखो है कि नहीं? तो आप ये मत सोचो कि n का मान ऐसा पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, पर उन कणों को आवेशित कण नहीं कहा जाएगा। उन पार्टिकल्स को बिल्कुल एक अलग नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे मान लो लोग मुझे क्या से आजकल केराम कहते हैं, तो वैसे के वैसे इनको कहा जाता है क्वार्क कण। क्या बोलते हैं? क्वार्क, QUARKS, क्वार्क पार्टिकल्स। तो क्वार्क पार्टिकल, क्वार्क कण वे कण होते हैं जिन पर आवेश का मान सतत नहीं होता है। कहने का मतलब है डिस्क्रीट फॉर्म में या विभक्त मानों के रूप में आवेश वितरित होता है। उसे अपन क्या नाम देते हैं? क्वार्क कण नाम देते हैं, क्वार्क पार्टिकल नाम देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये टॉपिक? अच्छा लगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। और भी अच्छे टॉपिक आएंगे, आप हमसे कंटिन्यू कनेक्ट होते रहिए। और अभी भी जिसको मटेरियल नहीं मिल रहा है वो मुझे इस नंबर पे जल्दी से मैसेज लिखे व्हाट्सएप पे, हाय 7976396009, तो मैं आपको व्हाट्सएप पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा। और जिनकी केमिस्ट्री की पीडीएफ नहीं मिली है उनको मैं अब भेजूंगा केमिस्ट्री के नोट्स। ठीक है ना, आप पढ़ते